बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। शमशाद खान साहब पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का एक बहुत ही बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। अपनी दयानतदाराना फ़राइज़ मनसबी की वजह से इनको हमेशा ही इज़्ज़त से याद किया जाता है। उन्होंने मोहतरमी इम्तियाज़ गुल साहब के प्रोग्राम में बड़ी ही दिलचस्प बातें सुनाई हैं और उम्मीद है कि हमारे चैनल के नाज़रीन भी इन बातों को एंजॉय करेंगे और दिलचस्पी से सुनेंगे। अब चूँकि ये बातें काफ़ी तवील हैं और काफ़ी तफसील से की गई हैं, तो बहुत मुमकिन है कि इन बातों को 2 या 3 प्रोग्रामों में किस्तवार पेश किया जाए। बहरहाल आज पहली किस्त के तौर पर जो कारगिल से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ थे अंदरूनी खाना, वो उन्होंने बयान किए हैं। तो आज पहली किस्त के तौर पर इन हक़ाइक़ को आपकी दिलचस्पी के लिए जो पेश किया जा रहा है, तो बाकी जो हक़ाइक़ हैं वो इंशाअल्लाह फिर कोशिश की जाएगी कि अगले 1 या 2 प्रोग्रामों में उनको भी पेश किया जा सके। तो नाज़रीन एंजॉय कीजिए और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए कि असल में होता क्या है और आवाम को क्या बताया जाता है। तो लीजिए और सुनिए। तो विज़िट था 4 जुलाई 1999 का कारगिल के हवाले से। वो फॉरेन ऑफिस ने अरेंज नहीं किया था, मैं आपको बता दूं। पीपल हेयर डोंट नो द रियलिटीज़, और वो एक लंबी दास्तान है। उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि 3 जुलाई की रात को मैं फ़ॉरेन ऑफिस में बैठा था। हस्बे मामूल 9 बजे के करीब मुझे फ़ोन मियाँ साहब का आया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। वो लाहौर में थे, तो उन्होंने कहा कि असी शमशाद साहब राती जी अज जाना है वाशिंगटन, तो तुसी तैयार हो जाओ। और नाल मुझे कहा कि आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ जिहड़े ने उन्होंने भी ये पैगाम दे दियो कि वो चकलाला आ जान। अच्छा। तो वो उन्होंने अपने स्टाफ के ज़रिए भी ज़रूर कर दिया होगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझसे जब जिक्र किया तो मैंने जनरल मुशर्रफ को कांटेक्ट किया। वो कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठे थे, तो वहाँ उनको मैंने प्राइम मिनिस्टर का पैगाम दे दिया और इस तरह चकलाला पे हमारी मीटिंग हुई वाशिंगटन चलने से पहले। तो सबसे ज़्यादा कीन उस वक्त जो था कि कोई क्लिंटन अरेंजमेंट करवा दे पुल आउट का, वो जनरल मुशर्रफ थे। यानी ज़ाती तौर पर उनका ये ख्याल था। बाहर दोनों पाकिस्तान का नुकसान बहुत वो था, और वैसे भी वो बाहर मतलब डीसीसी की मीटिंग में उन्होंने एक पोजीशन ली हुई थी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर कोई ये पुल आउट करेगी तो हमारी मिलिट्री विक्ट्री को स्क्वांडर कर देगी, ये कह रहे थे वो। अच्छा। हाँ, डीसीसी की मीटिंग में उन्होंने ये कहा था। और मैं कह रहा आप कह रहे हैं कैबिनेट की डिफेंस कमेटी थी, डिफेंस कमेटी, और उसमें एक्चुअली वो मेरे कहने पर करवाई गई थी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जाता है 17 मई को। 17 मई को जो इनका ऑफिस था ओजड़ी कैंप में, वहाँ हमें ब्रीफिंग दी गई थी। दी ओनली ब्रीफिंग दैट वाज प्रॉपर ब्रीफिंग गिवन टू अस। उसमें खैर नवाज शरीफ थे, उनके साथ जनरल मजीद मलिक थे, सरताज अजीज़ थे फॉरेन मिनिस्टर, मैं था, और बाकी जीएचक्यू के लोग थे। तो वहाँ जो हमें ब्रीफिंग में ये कहा गया था कि हमने इंडिया को ऐसी जगह से पकड़ लिया है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती उनको। इंडिया तो क्या, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने आर्मी चीफ को ये कहे कि जो इलाके हमारे थे और जो इंडिया ने चालाकी से या जो कुछ भी था वो हमसे छीन लिए थे 71 में, जब भुट्टो इंदिरा गांधी की बातचीत हो रही थी, तो ये सारी चोटियां हमारी थी। ये उस वक्त ली थी इन्होंने, इंडियंस ने हथियाली थी। तो और उसके बाद भी 84 में उन्होंने हमसे सियाचिन छीन लिया था और कई इलाके छीन लिए थे। तो बहरहाल कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता था कि जी आप छोड़ दें। सो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये पूछा कि आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो नवाज शरीफ ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस सड़क पे श्रीनगर हाईवे का बोर्ड लगा दिया जाए और दुआ मांगे। तो ये करके
उसको कह दिया। इतने वो एक्साइटेड हो गए ना। बिल्कुल। और मेरे जिम्मे लगाया गया कि मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ऊपर हम नहीं बैठे, ये मुजाहिदीन बैठे हैं। तो खैर मैं खुद बड़ा खुश हुआ कि ये वाकई चोटियाँ हमारी थीं, इंडिया ने बड़े गलत तरीके से ले ली थी। अगर हमारी फ़ौज ने इतनी बहादुरी करके ले ली हैं तो क्या मजाक़ा है, अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भी तो चोरी करके ली थी ना, तो हमने भी तो ले लिया। तो मैंने कहा जी ज़रूर इस पर डटे रहें। तो उसके बाद मैंने एक हफ़्ता जब अपने मिशंस के जरिए दुनिया तक मैं कम पहुंचा, तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई आदमी भी यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल गया था। तो फिर दूसरी बात जो थी जिससे मैं परेशान हुआ, हमारे बॉडी बैग्स, यंग अफसर, फौजी अफसर, उनकी बॉडियाँ आनी शुरू हुई। बेचारे शहीद वो जाने दे रहे थे और कोई कामयाबी नहीं हो रही थी। तो उस वक्त फिर ये तरीका था, मैंने फिर नवाज शरीफ को ये कहा कि जी हम बायलैटरली इंडिया के साथ कर लेंगे अरेंजमेंट। तो बल्कि एक यहाँ मीटिंग हुई लाहौर में गवर्नर हाउस में, जिसपे तीनों सर्विसेज चीफ थे, नवाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर एंड माई सेल्फ। तो वहाँ एडमिरल बुखारी लड़ पड़ा जनरल मुशर्रफ के साथ। एडमिरल बुखारी ने कहा कि जब ये तुमने कारगिल शुरू किया मैं तो यहाँ था नहीं, बाहर था, तुम ये बताओ कि हर ऑपरेशन का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इस पर मुशर्रफ बिफर गया, दोनों में लड़ाई हुई, तो नवाज शरीफ ने उनको छुड़ा दिया, तो मीटिंग बर्खास्त हो गई। तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकी। हम बाहर आए, नवाज शरीफ ने मुझे कहा शमशाद साहब तुसी मेरे नाल बैठ जाओ, अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे। उस वक्त हमेशा उसका होता था, जब भी कोई सिचुएशन में मुझे कहता तुसी मेरे नाल आ जाओ। तो रास्ते में फिर मुझसे पूछने लगे हुण की करना है शमशाद साहब। मैंने कहा जी आप मुझे यहीं उतार दें, और मैं जहाज़ खड़ा था उसका, आपका जहाज़ लेके मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और हम आपकी मैं वाजपेयी से बात करवाऊंगा और हम कर लेंगे अरेंजमेंट। तो न्याज नायक बैक डोर हमने ट्रैक 2 पे रखा हुआ था, तो फ़ौरन जाके वाजपेयी से उनकी बात हुई और हमने अगले दिन आर.के. मिश्रा आ गया इस्लामाबाद। हमने एक हफ्ते में 10 दिनों में एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया बायलैटरली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी और ताकत को इन्वॉल्व करना। तो हमने नेगोशिएट कर लिया और बड़ा अच्छा एग्रीमेंट था। वो यही था कि बुनियादी तौर पर कि विड्रॉल होगी, और दूसरा ये था कि हम जो लाहौर डिक्लेरेशन के मुताबिक जो प्रोसेस हमने शुरू किया था उसको रिज्यूम करेंगे, और तीसरी बात ये थी कि कश्मीर पे हम हल तलाश करेंगे एक ऐसा प्रैक्टिकल और जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो और दोनों मुल्कों को एक्सेप्टेबल हो और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात की तर्जमानी करता हो। बस इन चारों पे बुनियादी तौर पर ये करके, तो ये जब हो गया, हमारी साइड पे हमारे एक बड़े हाईली प्लेस्ड शख्सियत ने अमेरिकनों को बता दिया, मैंने तो सीक्रेट रखा हुआ था। अच्छा। हुआ ये कि हमने ये यहाँ तक हमने कोरियोग्राफी कर ली थी कि अगले दिन हमने चीन जाना था 27 को या 26 को, 27 को, और लाहौर से जाना था। तो मैंने उनको, आर.के. मिश्रा ने कहा कि जी हर डॉक्यूमेंट हमने फाइनलाइज ड्राफ्ट कर लिए सिवाय एक डॉक्यूमेंट के। जो उसमें तय क्या, उसमें ये था कि हम ये एग्रीमेंट जो 4 पॉइंट थे, हम इंडिया के ऊपर से गुजरेंगे, फ्लाईओवर करेंगे चाइना जाते हुए, हम एक मैसेज भेजेंगे उसको गुड विशेस का, उसके जवाब में वाजपेयी हमें एक ख्वार सगाली का मैसेज देगा और इनवाइट करेगा प्राइम मिनिस्टर को कि आप वापसी पर चीन से दिल्ली रुकिए, तो हम बैठ के बातचीत करेंगे। और उस बातचीत का जो नतीजा था वो हमने यहाँ ड्राफ्ट बना लिया था, एग्रीमेंट विच वी वर सपोज टू साइन। दोनों साइड्स ने एग्री कर लिया था। अच्छा, वो हुआ ये। फिर जब अमेरिकियों को पता चला तो उन्होंने फिर क्या कहा? नहीं, उससे पहले ये हो गया ना कि वाजपेयी जो लेटर, वाजपेयी का मैसेज आना था, सिर्फ वो ड्राफ्ट रह गया था, क्योंकि वाजपेयी दिल्ली में नहीं था, वो बम्बई में था। तो उसने, मिश्रा ने कहा कि मैं उससे क्लियर करके आपको रात को फैक्स करूंगा आपके चलने से पहले। तो मैं लाहौर आ गया, यहाँ लाहौर से प्राइम मिनिस्टर चलना था, मैं नवाज शरीफ के घर जाके बैठा, वहाँ पर फैक्स में वो मैसेज आया। रात को हमने 11 बजे चलना था और कोई 10 बजे वो मैसेज आ गया, और उसको देखा, वो मैसेज वो नहीं था जो हमने ड्राफ्ट किया था, बदल गया। तो उसी वक्त फिर नायक पे नवाज शरीफ बड़ा नाराज़ हुआ कि भाई ये क्या हुआ। उसने कहा जी हर चीज़ एग्री हो गई थी, ये तो कुछ अब सडनली चेंज हो गया है। तो वो फिर हमें बाद में ये राज खुला जब हम वहाँ वाशिंगटन पहुँचे थे। तो वो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ क्या था, कि वो फिर इन एनी केस हम चाइना पहुँच गए, सुबह पहुँचे, सुबह पहुँचते ही हमारी मीटिंग हुई
और मज़े की बात यह है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी नवाज शरीफ को वही बात कही जो मैं कहा करता था। मैं कहता था कि हमने बाहर से किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, हम बायलैटरली फैसला करेंगे, क्योंकि मैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बाकायदा कॉन्टैक्ट रख रहा। तो उसने वाजपेयी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा सिंसियर मशवरा है कि आप किसी बाहर की ताकत ना इन्वॉल्व करें, आप बात आपस में करें। तो जब मीटिंग ख़त्म हुई, अभी इसने 3 दिन इसका और प्रोग्राम था, भी चाइना में इधर उधर फिरना। तो मैंने नवाज शरीफ को कहा कि जी घर में आग लगी हुई है, लेट्स गो बैक। तो मुझे कहता है कि थोड़ी देर बाद कहता है कि अच्छा शमशाद साहब ऐसे करते हैं, हांगकांग के रास्ते जाते हैं। मैं हैरान था कि क्यों हांगकांग। वो पता चला जब हांगकांग पहुंचे कि वहाँ कोई 7 स्टार नया होटल बना था, उसमें एक रात इन्होंने गुजारनी थी। जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने इनको लंच पे इनवाइट किया। जब वहाँ से फारग हुए चलने के लिए, इस्लामाबाद चलने के लिए, तो गाड़ी में मुझे बिठा लिया। तो मैंने देखा बहुत पसीना इनको आया, वो कुछ परेशान थे। तो मुझे कहते हैं कि अब हमने क्या करना है शमशाद साहब। मैंने कहा जी बायलैटरली हम करेंगे और आप बिल्कुल इस पर बेफिक्र ना करें, इस्लामाबाद पहुँच के वील डू इट। तो खामोश था बड़ा। इस्लामाबाद आ गए, ये लाहौर चले गए, मैं इस्लामाबाद चला गया। तो 3 तारीख को मुझे पता चला कि वाशिंगटन जा रहे हैं। मैं हैरान था किसने अरेंज कराया है, तो मुझे कोई पता नहीं था। तो खैर जब हम वाशिंगटन पहुँचे, डलस एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि सऊदी अरब का एम्बेसडर इसको लेने आया था। बस मैं समझ गया कि ये बीच में पड़े हुए हैं। फिर बाद में जो बातें खुली हैं वो ये थी कि हमारे चलने से 3-4 दिन पहले जनरल ज़ीनी यहाँ आया हुआ था, सेंटकॉम का जो कमांडर था। मुशर्रफ ने अपनी मीटिंग में उसको कहा था कि तुम क्लिंटन को बीच में इन्वॉल्व कर दो, ये ख़त्म करवा दो, ताकि हमने इंडिया को ऐसी जगह से पकड़ लिया है कि ये कभी छुड़ा ही नहीं सकते। तो हमें तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब वो बॉडीज़ आनी शुरू हुई, उन्होंने एयरफोर्स भी इन्वॉल्व कर ली थी। तो मकसद वो फिर इस वजह से मैंने फिर नवाज शरीफ को कहा कि जी अब वी हैव टू रीविजिट। ये बड़ी बुरी बात है, क्योंकि ये खुद चाहते थे। मीटिंग थी जनरल अजीज़ और मुशर्रफ के कहने पर हम फॉरेन मिनिस्टर के घर पे एक प्लान करते थे किस तरह ख़त्म करना। वहाँ जब पहुँचे तो डलस एयरपोर्ट से ये मुझे पता चल गया। और फिर मैंने जो इधर उधर से कुरेदा जो ये पता चला कि इन अमेरिकनों को सरताज अजीज़ ने लीक कर दिया था, जो विच वॉज सपोज टू बी ए सीक्रेट। तो ये उसने बताया था। और हुआ ये कि जब वहाँ पहुँच रहे थे तो इन्होंने जब प्रेसिडेंट क्लिंटन को ब्रीफिंग दी थी, वो आपने उस किताब का जिक्र किया है, उसने शायद लिखा है, स्टोप टैलबर्ट ने भी लिखा है कि क्लिंटन को ये कहा था कि जब तुमने बात करनी है नवाज शरीफ से तो मेक श्योर कि शमशाद इज़ नॉट इन द ईयर शॉट। तो वही हुआ, जब वहाँ पर मीटिंग हुई, फॉर्मेलिटीज़ ओपनिंग हो गई, तो क्लिंटन ने कहा कि लेट्स बी 1-on-1। तो सब उठ गए और मगर ब्रूस राइडल बैठा रहा क्लिंटन के साथ। तो मैंने कहा अगर ये बैठता है तो मैं भी बैठूंगा। तो मैं बैठ गया रहा। तो क्लिंटन ने फिर नवाज शरीफ की ओर देखा कि प्राइम मिनिस्टर आई थॉट वी आर गोइंग टू बी 1-on-1। मैंने कहा नहीं, मैं मिनट्स लूँगा। कहते देयर इज नथिंग टू रिकॉर्ड। कहता है बस मुझे। तो क्लिंटन ने कहा कि मैं निकल जाऊँ, तो फिर मैं निकल के बाहर आ